Our next topic, yes, auxiliary circle. Okay, auxiliary, yes, circle and eccentric angle. Eccentric angle. तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं. इट इज अ सर्कल drawn with respect to an ellipse whose diameter is मेजर एक्सिस. मतलब एलिप्स है. अच्छा, हम यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एलिप्स की बात करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए ही हम बात करेंगे यहाँ पे. तो जैसे कि यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स और उसमें भी हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करते हैं. अच्छा, कोई भी एलिप्स लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हॉरिजॉन्टल एलिप्स लोगे तो मेजर एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हो जाएगा. तो उसको डायमीटर लेके ऐसे एक सर्कल ड्रॉ किया गया है. ठीक है. ओके, दिस इज द ऑक्सिलरी सर्कल. यहाँ पे A1 A2 को सेंटर डायमीटर लेके. अच्छा, सेंटर तो जो एलिप्स का सेंटर है वही सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर भी वही होगा. ये ऑक्सिलरी सर्कल है. ये हमारा एलिप्स क्या है? एलिप्स हमने ये लिया है स्टैंडर्ड एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अच्छा, जो हमारा ऑक्सिलरी सर्कल है उसका सेंटर तो ओरिजिन ही है. ठीक है, C ऑफ 0 0. इसलिए और रेडियस कितना होगा? A1 के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे ये पता है ना, a, 0. रेडियस कितना होगा? स्मॉल है. ठीक है. तो ऑक्सिलरी सर्कल जो है उसका इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ठीक है. ओके, अब बस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल. ये जो है डिफाइन कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया. अब इसमें जो है हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं. जैसे कि मान लिया यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, ऑक्सिलरी सर्कल पे कोई पॉइंट लिया, पैरामेट्रिक पॉइंट Q. ये C और Q को ज्वाइन किया तो मान लिया ये एंगल थीटा है, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा है. अच्छा, ये CQ रेडियस बोल सकते हैं. CQ इज अ रेडियस वेक्टर, ऐसा भी बोल सकते हैं. वो रेडियस का जो वेक्टर है यहाँ पे इस Q पॉइंट के लिए उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा है. ठीक है, ध्यान से देखना. यहाँ पे ये जो Q पॉइंट है यानी कि जो ऑक्सिलरी सर्कल का जो रेडियस वेक्टर बन रहा है उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो थीटा है. अच्छा, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे हम? Q के कोऑर्डिनेट्स लिखना तो हमें पता ही है, a cos थीटा a sin थीटा. ठीक है, a cos थीटा कमा a sin थीटा. ठीक है. अब हम क्या करते हैं ये Q पॉइंट में से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. ठीक है. ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने एक्स एक्सिस पे. हाँ ठीक है, तो ये Q से एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे कोई नाम नहीं देना है, लेकिन मुझे ये पॉइंट में इंटरेस्ट नहीं है. ये जो परपेंडिकुलर Q पॉइंट में से ड्रॉ किया है, Q पॉइंट हमने ऑक्सिलरी सर्कल पे लिया है, उस Q पॉइंट में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो एलिप्स को P पॉइंट पे कट कर रहा है. यस, यहाँ पे P पॉइंट ऐसे लिख दिया. तो P पॉइंट के लिए, अब P पॉइंट जो है एलिप्स पे है. एक तो एलिप्स कौन सा है हमारा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वही है एलिप्स. तो ठीक है, स्टैंडर्ड एलिप्स है. अच्छा, ये QP जो है वर्टिकल है ना, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है. सो P का एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट है वो a cos थीटा ही होगा. ठीक है, P पॉइंट जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो a cos थीटा ही होगा. और क्योंकि P पॉइंट एलिप्स के ऊपर है इसलिए आप P का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है एलिप्स का, स्टैंडर्ड एलिप्स का इक्वेशन, उसमें x की जगह a cos थीटा पुट करोगे
तो आपको y इज इक्वल टू मिलेगा b साइन थीटा। जो P पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट b साइन थीटा मिलेगा। तो Q पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे है। देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, देखो a cos थीटा साइन थीटा, बस यहाँ पे a और b का डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इलिप्स के इक्वेशन में अगर a इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो फिर वो सर्कल बन जाएगा। और ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो मतलब देखिए ये a cos थीटा a साइन थीटा, ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उसका पैरामेट्रिक पॉइंट है Q ऑफ करके जो लिखा है। और तो इस वजह से ये जो P ऑफ करके लिखा है a cos थीटा कमा b साइन थीटा, वो एलिप्स, ये जो हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स है उसका पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा। देखो हमने सभी कर्व के लिए, जैसे कि यहाँ पे हम पैरामेट्रिक फॉर्म तो हमने सभी के लिए सीखा है, स्ट्रेट लाइन में भी सीखा है, सर्कल में भी सीखा है, पैराबोला में भी सीखा है, जितने भी हमने देखे हैं उसमें सब में पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक पॉइंट ऐसा टॉपिक देखा है। तो यहाँ पे वो भी चीज़ आ चुका है। और यहाँ पे ये जो थीटा है वो एसेंट्रिक एंगल है ना हियर। तो यहाँ पे थोड़ी बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले ये दो पॉइंट है ना P और Q, उन दोनों को हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बोलेंगे। P एंड Q आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मतलब P जो है एलिप्स पे है और Q जो है ऑक्सिलरी सर्कल पे है, ठीक है। P और Q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये परपेंडिकुलर अगर आगे ले जाएंगे, आगे और एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर इलिप्स को एक और बार कट करेगा। वो यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा जिसको P डैश नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छा मतलब मैं दिखा देता हूँ, ये परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड करेंगे आप तो एलिप्स को दोबारा कट करेगा। तो ये पॉइंट और ये Q पॉइंट को ऑक्सिलरी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मतलब क्या है, दोनों ही पॉइंट मेजर एक्सिस के एक तरफ होने चाहिए, तो ही उन दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बोलेंगे। एक पॉइंट आपका ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर होगा और एक पॉइंट जो है इलिप्स पे होगा, मतलब उन्हीं दोनों को हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी दो पॉइंट ऐसे परपेंडिकुलर के ऊपर, ऐसे तो बहुत सारे परपेंडिकुलर बना सकते हैं हम इस तरह के। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे इलिप्स पे एक पॉइंट, ऐसे उन दोनों पॉइंट को हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा वो इधर आएगा, है ना, मेजर एक्सिस की एक तरफ पे होने चाहिए ना। कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है मेजर एक्सिस की एक साइड होने चाहिए। यहाँ पे ऊपर है तो अबव द मेजर एक्सिस, तो अबव द मेजर एक्सिस ही बोलेंगे, ठीक है। तो बस इसी को ध्यान में देखते हुए यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। थीटा इज कॉल्ड, जो थीटा है वही हमारा इसेंट्रिक एंगल है, इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। और जो P ऑफ करके लिखा है a cos थीटा, जो कि इलिप्स के ऊपर पॉइंट है, कमा b साइन थीटा, वो क्या बोलेंगे उसको, पैरामेट्रिक पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि थीटा जो है ऐसा समझ लेते हैं कि सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ लाइन सेगमेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना, नहीं वो नहीं है। ये CP जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल नहीं बना रहा है। थीटा एंगल तो कौन सा है, वो ऑक्सिलरी सर्कल पे जो हमने रेडियस वेक्टर ड्रॉ किया है वो है। मतलब P का जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है ऑक्सिलरी सर्कल, उसके रिस्पेक्ट में मतलब उस पॉइंट को सेंटर से जो ज्वाइन किया गया रेडियस वेक्टर है, वो रेडियस वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा है, वो इसेंट्रिक एंगल है ना। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा कभी कभी समझ लेते हैं कि भाई नहीं थीटा है तो मतलब CP जो है, नहीं है ना, एलिप्स में ऐसा नहीं है। ओके, तो ये और ये जो इसेंट्रिक एंगल है उसका रेंज जो है जैसे सर्कल में था 0 to 2 पाई, वैसे यहाँ पे भी 0 to 2 पाई होगा। थीटा 0 होगा तो ये आपका वर्टेक्स मिल जाएगा, मतलब मेजर एक्सिस का ये एंड पॉइंट मिल जाएगा। मतलब आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे, A1 से लेके A2 तक जाओगे तो आपको 0 से पाई मिल जाएगा। थीटा अगर पाई होगा तो आपको A2 मिलेगा, है ना, A2 के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे -a, 0। और ऐसे ऐसे घूम घूम के वापस A2 से A1 तक आओगे तो पाई से लेके 2 पाई तक थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट्स मिलेंगे। और 2 पाई और 0 पे दोनों पे ही A1 मिल रहा है, इसलिए हाँ 2 पाई पे मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई करोगे पुट यहाँ पे तो भी आपको A1 मिलेगा और 0 पुट करने पे भी A1 मिलेगा, है ना, a, 0। ओके, तो यहाँ पे इतनी बातें हो गई। यस, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं।
तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया यहाँ पे। चलिए अब इतना नोट डाउन करने के बाद इसमें भी फोकल डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सिलरी सर्कल, इसेंट्रिक एंगल, और पैरामेट्रिक फॉर्म भी हो गया एलिप्स का। पैरामेट्रिक जो इक्वेशन होता है वो भी लिख दिया हमने, या पैरामेट्रिक पॉइंट। वहीं से फिर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा लिखेंगे तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन एलिप्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल का भी देखा है हमने, उसी तरह से एलिप्स का भी आएगा, पैराबोला में भी देखा है, बहुत है ना, सभी में होता है वैसे, है ना, सभी कर्व के लिए उसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता ही है, ठीक है। एक कार्टेशियन फॉर्म होता है एलिप्स का, कार्टेशियन फॉर्म तो हमने देखा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर करके जो है। ओके, नेक्स्ट फोकल डिस्टेंसेस। अच्छा, फोकल डिस्टेंस तो वैसे हमें पता ही है क्या है, फिर से वही एलिप्स ड्रॉ कर देते हैं वापस। अरे ठीक है, यहाँ पे कोई P पॉइंट है, P ऑफ थीटा है। P ऑफ थीटा मतलब थीटा इसेंट्रिक एंगल है। अच्छा, ऐसा नहीं समझना, यहाँ पे फिर से बोल देता हूँ, सेंटर से ज्वाइन करेंगे नहीं, ये P पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, P पॉइंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा ऑक्सिलरी सर्कल पे, वो फिर है थीटा, उसकी बात है ना। ऐसा नहीं कि ये आपको ये पता होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे मान लिया S1 है, ये S2 है, ठीक है। तो ये PS1 और PS2, ठीक है। तो PS1 इधर लिख देते हैं, PS1 कमा PS2, उसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस और माइनस E इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P। ये हमने सीखा था, ये पहले ही हो चुका है ना। फोकल डिस्टेंस कल ही किया है ना, प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था इसको। तो यहाँ पे A प्लस, अच्छा ये P ऑफ थीटा बोला है, तो P के कोऑर्डिनेट्स वैसे क्या होंगे, A कॉस थीटा कमा B साइन थीटा। तो यहाँ पे ये जो x कोऑर्डिनेट ऑफ P है वो कितना है, A कॉस थीटा, यहाँ पे x, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, A कॉस थीटा, और A कॉमन निकाल दो तो क्या बनेगा, 1 प्लस और माइनस E कॉस थीटा। अच्छा, E एक फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, कॉस थीटा वो भी 0 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है, या -1 और 1 के बीच में। मतलब कॉस थीटा तो क्या है कि भाई थीटा आपका ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, तो है ना, -1 और 1 के, मतलब ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ई कॉस थीटा जो वैल्यू है, वो उसकी वैल्यू जो है वो भी एक फ्रैक्शन होगी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा है, ठीक है। 1 में से घटा है ना, इसलिए 1 में ऐड किया, 1 में घटा है, जो भी है, ठीक है। 1 बड़ा है ना, ई कॉस थीटा से 1 बड़ा है। ओके, तो ये मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेट जो है ये पॉजिटिव है। ओके, तो उसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज द फोकल डिस्टेंस। अच्छा, एक और पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट इसमें फोकल डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, फिर से वही ऑक्सिलरी सर्कल का एक और पॉइंट है। जैसे कि मान लिया, फिर से स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे नोट्स चल रही है अभी थोड़ी बहुत ऑक्सिलरी सर्कल के लिए, और यही सब इसेंट्रिक एंगल और उसके लिए। तो यहाँ पे एक एलिप्स, ओके, और ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, सुनिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये Q पॉइंट और ये P पॉइंट ज्वाइन कर दिया, P ये P पॉइंट, ये स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है, दिख रहा है सही से, ठीक है। तो अब यहाँ पे, और इसको बोल देते हैं, कुछ भी बोल दिया यहाँ पे, N बोल दिया, परपेंडिकुलर है ये इसलिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू N बोल दिया। अच्छा, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, A कॉस थीटा A साइन थीटा, बराबर।
पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और एन के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, ए कॉस थीटा का मान 0। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू अपन पी एन, ठीक है, वो देखो कितना होगा, पी क्यू अपन पी एन। पी क्यू को हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू वैसे है कितना, पी क्यू मतलब बी साइन थीटा माइनस एक ए साइन थीटा माइनस, है ना। यहाँ पे क्या है कि ये वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ पे पी क्यू डिस्टेंस कितना होगा, ऐसा बोल सकते हैं ना कि क्यू का वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सही है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितना है, बी साइन सॉरी क्यू कितना है, ए साइन थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितना है, पी कितना है सॉरी, बी साइन थीटा, और पी एन डिस्टेंस तो कितना होगा, पी का वाई कोऑर्डिनेट, वो तो सिंपल है, वो तो कितना होगा बी साइन थीटा, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है ये। सो साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, देखो। सो क्या मिला मुझे, ए माइनस बी अपन बी। सो पी क्यू अपन पी एन जो रेशियो है, एक्चुअली जो ये क्यू एन लाइन सेगमेंट है ना, उसको पी पॉइंट एक रेशियो में डिवाइड करता है, जो कि ये है वो फिक्स हो गया, देखो दिस इज फिक्स्ड कांस्टेंट या जो भी बोलो, ये रेशियो है फिक्स हो गया है। मतलब ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर कोई भी मैं पॉइंट लूँ, मान लिया क्यू पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट लो आप, और फिर परपेंडिकुलर आप बनाओ, तो एलिप्स पे जो पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर, मतलब फिक्स रेशियो में डिवाइड करेगा, कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखो फिर से एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पे मैं आपको वो भी चीज़ बता ही देता हूँ। दिस इज वैलिड फॉर ऑल एलिप्स। जैसे यहाँ पे कोई भी ऐसे परपेंडिकुलर अगर हम बनाते हैं कितने भी, तो यहाँ पे अच्छा ये वाई एक्सिस भी खुद एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप ऑक्सिलरी सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेके अगर एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस नहीं बोलते, इलिप्स जो है उसकी मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो वो परपेंडिकुलर को इलिप्स परपेंडिकुलर इलिप्स को जहाँ कट करता है, जिस पॉइंट पे कट करता है, वो पॉइंट वो लाइन सेगमेंट्स को, वो परपेंडिकुलर्स को मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करे, मतलब सॉरी कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड करेगा, फिक्स रेशियो में डिवाइड करेगा, ए माइनस बी अपन बी, ठीक है, ये रेशियो फिक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कैच क्या है कि मान लिया मैंने कोई सर्कल लिया, कोई भी रैंडम सर्कल लिया, उसका कोई रैंडम डायमीटर लिया, कोई भी, ऐसा नहीं कि कुछ भी, कोई भी सर्कल, उसका कोई भी डायमीटर, उसको फिर उस सर्कल पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, और एक फिक्स रेशियो मैंने दिमाग में फिक्स कर दिया कि कोई एक रेशियो मुझे लेना है। तो मान लिया ये सब पॉइंट तो आपको पता ही होंगे, है ना, यहाँ पे आप पॉइंट लोगे तो आपको तो कोऑर्डिनेट्स तो मिलेंगे, तो ये पॉइंट और ये सब पॉइंट तो मिल ही जाएंगे आपको, है ना, ये दोनों के, ये जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। तो मैंने एक रेशियो फिक्स कर दिया, और फिर इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगा के वो सारे पॉइंट्स ढूंढे, तो वो पॉइंट्स जो है उनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मुझे एलिप्स मिलेगा, मतलब उन पॉइंट्स का फोकस लोकस जो है वो एलिप्स होगा, ठीक है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और वो जो सर्कल आपने लिया है वो उस एलिप्स के लिए ऑक्सिलरी सर्कल होगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, ये फिक्स रेशियो हो जाएगा, है ना, एक बार ये रेशियो फिक्स हो गया तो फिर ऐसे ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट टेंजेंट के लिए है। ये सब छोटी छोटी नोट्स है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इट्स फॉर टेंजेंट्स, मतलब वही है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो की बात है। जैसे मान लिया फिर से इलिप्स और उसका ऑक्सिलरी सर्कल, एक तो सर्कल ही पहले बना दिया, ठीक है, और एलिप्स ड्रॉ कर दिया, हाँ, अच्छा, दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लिए फिर से पी और क्यू, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा,
स्टैंडर्ड इलिप्स स्टैंडर्ड सर्कल ही ले रहे हैं, ठीक है। हमारा जो पूरा एनालिसिस रहेगा वो इसी में चलेगा, और ए कॉस थीटा पी के कोऑर्डिनेट्स ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, रेडी। अगर हम अच्छा ये एलिप्स एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हमारा सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं पॉइंट फॉर्म में, क्यू मतलब सर्कल के ऊपर क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, और एलिप्स के ऊपर एलिप्स के पी पॉइंट से पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये दोनों टेंजेंट एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे। हमेशा ऐसा होगा, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल और एलिप्स पे कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पे, तो वो दोनों टेंजेंट्स हमेशा एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसका प्रूफ ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्यू पे टेंजेंट है ना, तो उसको बोल देते हैं T1, और ये एलिप्स वाला जो है उसको बोल दिया T2, ठीक है। तो T1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 0 है ना। पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन तो आता ही आपको, x(1) प्लस y(1) इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे x(1) कितना है a cos थीटा, y1 कितना है प्लस y1 कितना है a sin थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये तो हम जानते ही वैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू a, या फिर इसको ऐसा बोल दे a से डिवाइड मार दे तो x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द टेंजेंट 1, ठीक है। अब दूसरा टेंजेंट जो कि इलिप्स के ऊपर है, टेंजेंट 2 क्या है, इलिप्स का ये पॉइंट इलिप्स पे जो पॉइंट है p ऑफ a कॉस थीटा b साइन थीटा, उस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट है। अच्छा तो इलिप्स में क्या है कि अच्छा आपका इलिप्स क्या है, ये है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जैसे T2 का इक्वेशन लिखना है तो उसके लिए क्या, इलिप्स के लिए पॉइंट फॉर्म लगाएंगे टेंजेंट, कुछ नहीं, मैंने पहले भी बोल रखा है कि आपको पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। x1 y1 पॉइंट पे मान लिया x1 y1 पॉइंट जो है इलिप्स के ऊपर है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का x(1) हो जाएगा, ये फॉर्म आपको पता ही है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है x इंटू x1 हो जाता है, वाई स्क्वायर क्या क्या हो जाता है y इंटू y1 हो जाता है, एक्स वाई का क्या हो जाता है xy1 प्लस x1y या yx1 जो भी बोलो 2x का हो जाता है x प्लस x1। ये आपको सिखाया गया है पहले ही फॉर्मेट, तो ठीक है। यहाँ पे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे x इंटू ए कॉस थीटा, फिर से सॉरी अच्छा एक कैंसिल करके लिखता हूँ, तो ऐसा कुछ आएगा x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे, है ना। वी वांट टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन, क्योंकि हमें जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सिंपली मुझे दिख रहा है, देखो x बाई कॉस थीटा सीधा एलिमिनेट कर दूँ, माइनस कर दूँ, इसमें से फर्स्ट में से सेकंड घटा देते, तो y बाई देखो y बाई ए साइन थीटा माइनस y बाई बी साइन थीटा, तो y साइन थीटा कॉमन इंटू 1/a माइनस 1/b, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पे देखो y इंटू साइन थीटा इंटू दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ये कब साइन थीटा तो 0 नहीं हो, साइन थीटा 0 हो गया तो मतलब थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया मतलब तो ये पॉइंट हो जाएगा, खाली एक ही पॉइंट आएगा। थीटा ऐसा खाली 0 है ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो थीटा अगर 0 हो गया तो फिर आपका ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर तो फिर ऐसा नहीं बनेगा, उसके ऊपर तो टेंजेंट बनाएंगे तो वो तो ये वर्टिकल टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा तो 0 तो नहीं, तो फिर उसमें तो ऐसे ही हो जाएगा, थीटा अगर 0 होगा तो वो तो फिर यही आ जाएगा हमारा पॉइंट, कौन सा, ये वर्टेक्स आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो साइन थीटा 0 नहीं लिखेंगे, 1/a माइनस 1/b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 0 मतलब a इक्वल टू b हो जाएगा, तो फिर इलिप्स नहीं बचेगा। सो ये 3 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो ये 3 टर्म में से ये दो तो 0 नहीं हो सकते, तो y को कंपलसरी 0 होना ही पड़ेगा। सो y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पॉइंट जो है आपका ये दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब यही होता है। सो हैंस ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना आराम से।